जो हमें पाकिस्तान हमारे बराबर और दिल अजीज मुल्क तुर्की की शमूलियत पाकिस्तान और ये धुन पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत धुन पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा। जमीलुद्दीन आली मरहूम का लिखा हुआ ये मकबूल मिली नगमा, जिसकी तर्ज जनाब सोहेल राना साहब ने बनाई और सबसे पहले शहनाज बेगम ने से गाया। जीवे पाकिस्तान। तुर्क बैंड का पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज। हाजरीन अपनी झंडियां पाकिस्तान के परचम को लहराते हुए धूप की तमाज़त से कहीं ज़्यादा पाक तुर्क ताल्लुकात की जो गर्मजोशी है उसको महसूस किया जा सकता है तुर्क मिलिट्री बैंड की इस परफॉर्मेंस के जरिए। Well, the Turkish military band Mehter just performed shows the immense love and the brotherly relationship between Pakistan and Turkey. Mesmerizing tunes, colorful, resplendent attires. It's a beautiful moment ever in Pakistan decorates history that you witness the Turkish military band Mehter here performing. Mehter music was a symbol of sovereignty and independence, and its ardent sounds instilled the soldiers with strength and courage. They performed here in Pakistan. A very historical moment. People from all walks of life are present here. Witness this historical moment, and you're witnessing on your screens. तुर्की के रिवायती साजों की खूबसूरत धुन बजाता है ये दस्ता मेहतर बैंड। ये सिर्फ एक बैंड दस्ता नहीं है बल्कि पाक तुर्क दोस्ती लाजवाल दोस्ती का अमली नमूना है और जिस मोहब्बत का इजहार इस बैंड ने अपनी धुनों के ज़रिए किया है। मौसीकी की अपनी एक ज़ुबान है और उसका मुजाहरा आज तुर्क मिलिट्री बैंड मेहतर बैंड ने यौम पाकिस्तान परेड 2017 और हम तुर्क अवाम के बहुत शुक्रगुजार हैं और जिस तरह शमूलियत की आज पाकिस्तान डे पे इस बैंड ने ये एक तारीख रकम हो रही है खातिन और रात। और अब आपके सामने पाकिस्तान रेंजर्स के कैमल बैंड का दस्ता। सहराई जहाज़ों पर सवार पाकिस्तान रेंजर्स के कैमल बैंड के दस्ते का ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब से है और इस दस्ते की क़यादत इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप देख सकते हैं सदर पाकिस्तान इस वक्त मुलाकात करेंगे आज की परेड में शरीक। सबसे पहले परेड कमांडर ब्रिगेडियर आमिर एहसन नवाज़ जो आज इसकी परेड की क़यादत कर रहे थे, उसके साथ मेजर ली जियान बो जिनका ताल्लुक अवामी जमहूरिया चीन से है, और आप देख सकते हैं इस वक्त सीनियर कर्नल एर्दोगान बुदाकची
जिनका ताल्लुक तुर्की से है। और आप देख सकते हैं इस वक्त सदर पाकिस्तान कैप्टन सुल्तान सईद अल हरबी, जो कि सऊदी स्पेशल फोर्सेस के दस्ते की क़यादत कर रहे थे। हमारे लिए एजाज़ की बात है कि यौम पाकिस्तान परेड की तारीख में पहली बार पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अवामी जमहूरिया चीन के ट्राई सर्विसेज और सऊदी स्पेशल फोर्सेस के दस्ते इस परेड का हिस्सा बने हैं। और इसके अलावा तुर्किश मिलिट्री बैंड जानिसारी, जिसे मोहतरम के नाम से जाना जाता है, उसकी खूबसूरत परफॉर्मेंस भी आपने देखी। हमारे दोस्त ममालिक की शिरकत आज की इस परेड में। अभी फराज सादिया जिक्र कर रही थी कैमल बैंड के दस्ते का, तो ख़ातीन हज़रात अब आपके सामने पाकिस्तान रेंजर्स के कैमल बैंड का दस्ता है। सहराई जहाज़ों पर सवार पाकिस्तान रेंजर्स के कैमल बैंड के दस्ते का ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब से है और इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। इस दस्ते को ये एजाज़ हासिल है कि ये अपनी दुनिया में अपनी तर्ज का वाहिद बैंड है, क्योंकि इस सहराई जहाज़ पर सवारी ही इंतहाई दुश्वार काम है और इस पर सवार होकर पाइप से धुन बजाना पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों का ही खासा है। अच्छा, वैसे कर्नल साहब ये बताइएगा, क्या सिर्फ धुन बजाई जाती है या फिर इन सहराई जहाज़ों को किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है? बॉर्डर एरिया में जाके पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब अपनी ऑपरेशनल जिम्मेदारियां भी सर अंजाम दे रहे हैं। वहाँ ये सहराई जहाज़ पे तो ट्रांसपोर्टेशन का काम इनसे लिया जाता है। पेट्रोलिंग की जाती है इन सहराई जहाज़ों के ज़रिए। 22 ऊँटों पर मुश्तमिल इन सहराई जहाज़ों के दस्ते को कैमल फार्म मौजगढ़ में तरबियत दी गई। कैमल बैंड के इस दस्ते का ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब से है। इन ऊँटों पर सवारी इंतहाई दुश्वार और फिर इन पर बैठकर धुन बजाना पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों का खासा है। और ये अपनी तर्ज का मुनफरिद कैमल बैंड है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का इंतहाई अहम और फाल किरदार। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं की खूबसूरत धुन। ख़वातीन व हज़रात, एक कसीर तादाद में इस वक्त मौजूद हैं, बच्चे शामिल हैं आज की इस परेड में। कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू हैं तेरी आंख में, पैरों में जंजीर। वो कहते हैं आज़ादी को एक ख्वाब ही समझो, हम कहते हैं हर ख्वाब की एक होती है ताबीर। कश्मीर कश्मीर मेरे कश्मीर। फ्लोट के आगे आज़ाद कश्मीर के रिवायती और सकाफती खेल गतका का मुजाहरा किया जा रहा था और दस्तकारी को आप देख सकते हैं, क्योंकि घरेलू दस्तकारी की सनत कश्मीरी शनाख्त है और उसी पस मंज़र में आप कश्मीरी म्यूज़िक को, कश्मीरी फ़नकारों को मोहब्बत का, अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए देखें। फ्लोट के आगे आज़ाद कश्मीर के रिवायती और सकाफती खेल गतका शानदार मुजाहरा करते हुए गुजर रहा है और इस फ्लोट की क़यादत राजा मोहम्मद अब्बास खान, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर फरमा रहे हैं। गतका कई सालों से जंगों में बतौर हथियार इस्तेमाल होता था। कश्मीर की सकाफत, कश्मीर का रिवायती लिबास, कश्मीर का तर्ज रहन सहन आप इस फ्लोट पर उजागर देख सकते हैं, डल झील के खूबसूरत मनाजिर। लेकिन कश्मीर हमेशा हमारे दिल में एक कसक को भी जन्म देता है कि कश्मीरियों ने ना कभी साम्राज्य को तस्लीम किया है, ना कभी करेंगे। इस फ्लोट में आप कश्मीर के खूबसूरत मनाज़िर देख सकते हैं, जिसमें पूरी दुनिया के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, कश्मीर जल रहा है। इंसाफ व इंसानियत के अलम बरदार बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन और अक़वाम आलम मसला कश्मीर पर क्यों खामोश है? कश्मीर जन्नत नज़ीर। वश अता आहदी दौर बलोचान, मेहरगढ़ की सरजमीन
बलूचिस्तान की तहजीब व सकाफत का मंजर और सकाफती लोक रक्स बलोची चाप को आपने देखा फ्लोट के अगले हिस्से में, और उसके साथ साथ एक बलोच बूढ़े बलोच का मुजस्समा, मखसूस बलोची पगड़ी, खूबसूरत दाढ़ी, मूंछें, रोब व दबदबे की अलामत, और उसके साथ साथ ये बलोची सकाफत जहाँ पे रिवायती म्यूज़िक बजाया जा रहा है, रिवायती लिबास पहने फनकार अपने फ़न का मुजाहिरा कर रहे हैं। और इस फ्लोट पर मौजूद सी पैक की निशानदेही करता हुआ एक खूबसूरत सा निशान जो कि गवादर की अहमियत को और बलूचिस्तान की पूरी दुनिया में उभरती हुई एक अहमियत है उसकी तरफ इशारा करता है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का शुमाली खिता और हमारे मुल्क का ये हसीन खिता बुलंद व बाला पहाड़ों, चमकते पानियों से रवा दमा दरिया और खूबसूरत ग्लेशियर्स की सरजमीन है। तो जो कुर्बान मैं सोनी गिलगित बल्तिस्तान तुझ बेहुन पाकिस्तान आए शान मैं सोनी गिलगित फ्लोट पर कर रहा है गुंजराब खून यानी खून और शराब नदी जो कि इक्तिसादी राहदारी का पहला बाब है वो दिखाया गया है। इस दर्रे की ऊंचाई 15,397 फुट पाक चीन की शुमाली सरहद पर कराकरम रेंज में वाक़ स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। और ये इलाका को पहमाओं की जन्नत कहलाता है। 29 बुलंद और बर्फ पोश चोटियाँ K2 के मनाजिर, और ये आप देख सकते हैं रवायती ये खुजराब पास जो शाहराए कराकरम के जरिए पाकिस्तान और K2 का अक्स और परचम भी लहरा रहा है, हमारा प्यारा परचम। हवालदार लालिक जान शहीद का ताल्लुक इसी इलाके से था। गुंजराब पास की झलक भी आप फ्लोट पे देख सकते हैं। और ये बाब खैबर खैबर पख्तूनख्वा का फ्लोट खित्ता है दलेरों का, शुजाअत की मिसालों का, जांबाजों का। मनम खेस्ता खेस्ता खरोना शता दे खौदे पटोलो बांधे बर्दे कना पैखौर हो पैखौर दे कना। खटक डांस का खूबसूरत मुजाहिरा आपने देखा। गौतम बुद्ध का मुजस्समा इस इलाके की कदीम तहजीब की तरफ इशारा करता है, और आप कलम को देख रहे हैं इस्तारा और अलामत के तौर पर कि ये इलाका जो कि दहशत गर्दी के हवाले से जाना जाता है, पाक फौज के कामयाब ऑपरेशंस के बाद अब यहाँ इल्म का नूर फैल रहा है, जिससे इस इलाके में अमन की, खुशियों की एक ख़ास फिजा ने जन्म लिया है। खटक डांस इसकी पहचान। खैबर पख्तूनख्वा का फ्लोट 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब पंजाब। भंगड़ा डालते हुए ये पंजाबी आपके सामने फसलों की कटाई के मौसम में उस खुशी को पेश कर रहे हैं जो हर किसान को हासिल होती है। और इस फ्लोट पर आप पंजाब की सकाफत के साथ साथ पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ ऐसे खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं जिनका ताल्लुक हमारी शानदार विरसे से है। मुसलमानों का फ़न तामीर जो कि शाही किले की सूरत में है, आप उसकी तरफ देखेंगे। ढोल की थाप पर शाही किले का मॉडल पाकिस्तान और बशीर लोहार लोकगीत गाते हैं। ढोल को पंजाब की सकाफत में ख़ास अहमियत हासिल है, और ढोल की थाप पे नाचना और डांस करना पंजाबियों के लिए अपने जश्न का, अपने खुशी का इजहार करने का एक बेहतरीन जरिया और तरीका है। मुझो मेहरान मुंझी जान सिंध की तहजीब व सकाफत का मंजर सिंध का बाबुल इस्लाम के नाम से जाने जाने वाली सूफिया कराम की ये धरती, जिसके फ्लोट पे पूरा यहाँ का सच्चल सरमस्त के मज़ार का मॉडल अब्दुल वहाब अल मारूफ सच्चल सरमस्त शाह का दरगाह राजा शरीफ जिला खैरपुर में वाक़। और इसके साथ कायद आज़म फ्लैग स्टाफ हाउस जो कि शाहराह फैसल कराची पे वाक़ एक आलीशान टीले पत्थरों से बनी 2 मंजिला इमारत है, जिसको अब एक दर्जा हासिल है हमारे वर्षे का। और चौमराई थरी घर है आपके सामने। सिंध के सहराई इलाकों खास तौर पर सहराई घर में इस तरह के घर बनाए जाते हैं।
सरमस्त का कलमी नाम सच्चल था, जिसके मानी सच्चा है, और एक पैरोकार उनको सरमस्त कहकर पुकारते थे, जिसके मानी वजद में रहने वाला। इस तरह वो सच्चल सरमस्त के नाम से मशहूर हुआ। हाजरीन की एक कसीर तादाद मौजूद है आज की इस परेड में। ख़वातीन व हज़रात, आपसे कुछ देर में पाकिस्तान आर्मी एविएशन और पाकिस्तान नेवी के एविएटर्स फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा पेश करेंगे। इस फ्लाई पास्ट की क़ियादत मेजर जनरल मोहम्मद खलील डार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी एविएशन कर रहे हैं। मेजर जनरल मोहम्मद खलील डार ने 1987 में पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फ़ारिग तहसील। मेजर जनरल मोहम्मद खलील डार फ्लाइंग का वसी तजर्बा रखते हैं। फोर्स मल्टीप्लायर आर्म क्विक रिएक्शन फोर्स आर्मी एविएशन का किरदार जंग और अमन दोनों में यकसा अहमियत का हामिल है। आज के फ्लाई पास्ट में आर्मी एविएशन के 19 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जिनमें कोबरा गनशिप, फेनेक, बेलफोर 12, प्यूमा और MI-17 हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक 101 आर्मी एविएशन ग्रुप से है, जिसकी क़ियादत ब्रिगेडियर नासिर मंजूर मलिक कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले आप देख सकते हैं अशदर शोला फिशां, फ़िज़ाओं में हैबत की जलगार कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स। इन हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 31 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। द स्पिरिट ऑफ अटैक ऑन एवरीथिंग जिनका मोटो है। 3 हेलीकॉप्टर्स पर मुश्तमिल कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद सुलेमान कर रहे हैं। कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स दिन और रात में ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, ख़ासकर ऑपरेशन राह रास्त और ज़रब अज़्म में इनका कलीदी किरदार रहा। पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने, आप देख सकते हैं, कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स जिनका ताल्लुक 31 कॉम्बैट एविएशन स्क्वाड्रन से है, दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत 300 फुट की बुलंदी पर प्रवास करते हुए कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद सुलेमान इस फॉर्मेशन की क़यादत कर रहे हैं। अब से कुछ देर में ये तीनों कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, खासकर ऑपरेशन राह रास्त और ऑपरेशन ज़रब अज़्म में इनका कलीदी किरदार रहा है। कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिनका मोटो है द स्पिरिट ऑफ अटैक ऑन एवरीथिंग। एक और ज़रबे हैदरी नाइट स्टॉकर्स फैनेक हेलीकॉप्टर्स, लाइट आर्म्ड, स्टेट ऑफ द आर्ट 12.7 मिलीमीटर गन और रॉकेट से लैस फैनेक हेलीकॉप्टर्स, जिसकी क़यादत कर्नल आसिफ सरफराज, जिनका ताल्लुक 21 क्विक रिएक्शन स्क्वाड्रन से है। फैनेक हेलीकॉप्टर्स, वी ओन द नाइट का मोटो लिए बेल 412 की फॉर्मेशन। स्काई रेडर्स 25 एयर असॉल्ट स्क्वाड्रन, रात और दिन में ऑपरेशंस की सलाहियत के हामिल ये हेलीकॉप्टर्स अफवाज की तेज़ नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस फॉर्मेशन की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद यासिर तुफैल कर रहे हैं। पिछले 2 बरस में पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने इंतहाई अहम कामयाबियां हासिल की हैं। और ये 3 पूमा हेलीकॉप्टर्स, इनका ताल्लुक 28 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन से है, जिसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल ज़रियाब गुल राव कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर में बैक वक़्त 16 मुसल्लह सिपाही सवार हो सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की खुसूसियात में फ़ौरी नकलो हमल, रसद पहुँचाना और इमदादी कार्रवाइयाँ शामिल हैं, और इसी बिना पर इसे ऑपरेशन अल मीज़ान और ऑपरेशन ज़रब अज़्म में मुनफरिद हैसियत हासिल रही है। अब आपकी स्क्रीन पर MI-17
हेलीकॉप्टर रात की तारीकी में भी परवाज़ की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में नुमायाँ हैसियत रखते हैं। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद याकूब ऐवान, कमांडिंग ऑफिसर 27 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन कर रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। हेलीकॉप्टर्स के और अब ताल्लुक पाकिस्तान नेवी के हेलीकॉप्टर ज़ुलो नाइनर्स, जिनका ताल्लुक 222 स्क्वाड्रन से है। कैप्टन जाहिद फारूक पाकिस्तान नेवी की क़यादत में अज़मन अश-शुहदा का नारा लिए। ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाई स्पीड हेलीकॉप्टर्स दिन और रात में ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं। एंटी सबमरीन, टॉर्पीडोज और डेप्थ चार्जेस के अलावा डेप्थ सोनर्स और उनसे मुताल्लिका एविकॉन से लैस ज़ुलो नाइनर्स एंटी सबमरीन ऑपरेशन और समंदरी हदूद की मौसर निगरानी पर मामूर, दुश्मन की आबदोज़ों का पता लगाने और उन्हें तबाह करने की अहलियत रखते हैं। मेजर जनरल मोहम्मद खलील डार आज के इस फ्लाई पास्ट की क़यादत कर रहे थे। इन हेलीकॉप्टर्स में से बेशतर का ताल्लुक 101 आर्मी एविएशन ग्रुप से है, जिसकी क़यादत और आप देख सकते हैं स्पीक करते हुए ये नौजवान, जिनका ताल्लुक स्पेशल सर्विस ग्रुप से है। सफ़ेद लिबास में मलबूस ये नौजवान सियाचिन में ऑपरेशन चुमक की याद दिलाते हुए इस टेक्निक में शामिल स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवान सीलिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। इस दस्ते की कमांड मेजर अली अरशद मिन्हास कर रहे हैं। और आप उनके नीचे देख सकते हैं गोताखोरी के जदीद आलात पहने SSG के फ्रॉगमैन। इस ऑपरेशन की कामयाबी पायलट की महारत और स्पीक करने वाले जवानों की बहादुरी में पिन्हा है। इन गोताखोरों की क़यादत कैप्टन अली अमजद कर रहे हैं। गोताखोरी के जदीद आलात पहने कैप्टन अली अमजद। और इस टेक्निक को ऐसे इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है जहां हेली लैंडिंग नहीं हो सकती। इसके लिए इंतहाई महारत की ज़रूरत। हाई ऑल्टीट्यूड गियर पहने SSG के नौजवान पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराते हुए। स्मोक आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, जो ग्रीन और वाइट स्मोक हम देख रहे हैं अभी, दरअसल ये पहचान है फ्रॉगमैन और जो हाई ऑल्टीट्यूड गियर पहने हुए सफ़ेद लिबास पहने जो हमारे SSG के जवान हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपसे कुछ देर में फ्लाई पास्ट का मुज़ाहरा पेश किया जाएगा। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हेलीकॉप्टर्स के फ्लाई पास्ट के बाद आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि पाकिस्तान की शेर दिल टीम का मुज़ाहरा जो यकीनन आपको मसूर कर देगा। मुज़ाहरे के दौरान आप लोग शेर दिल टीम की गुफ्तगू बराह रास्त स्पीकर पर सुन सकेंगे। Ladies and gentlemen, before the display of aerobatics by Sherdils, Braveheart formation of 4 T-37 aircraft will perform a horizontal bomb burst over the menu. You will also be able to hear the radio calls between the formation members. और वो ख़वातीन और हज़रात, ब्रेव हार्ट फॉर्मेशन उफ़क़ पे रंग बिखेरती परेड वेन्यू के सामने से नमूदार हो रही है। Braveheart, stand by for bomb burst. Braveheart, bomb burst, now. और ये आपके सामने चारों ब्रेव हार्ट, विंग कमांडर अहमद ज़िया, स्कॉलर उमर, स्कॉलर एहतशाम और स्कॉलर अरबाब हुसैन परेड वेन्यू के ऊपर रंग बिखेरते हुए मुंतशिर हो रहे हैं। Stand by to release smoke. Shadows, release smoke now. और ये रिलीज स्मोक की कॉल के साथ ही परेड वेन्यू के सामने उफक पर रंग बिखरना शुरू हुए, जो गमबाजी है इस बात की कि पाक फिजाइया के शेर दिल परेड वेन्यू की जाने बढ़ रहे हैं। Pulling up now. Sherdil 8 and 9. Peel off. Ladies now. and gentlemen, the Sherdils. और ये ख़वातीन और हज़रात, 3 शेर दिल इंतहाई दिलकश अंदाज में फॉर्मेशन से अलग हुए, जबकि 6 तैयारे डेल्टा फॉर्मेशन में लूप के लिए बुलंद हो रहे हैं। अजरक के जितने रंग हैं मेरे परों के संग हैं, शाहीन हूँ उकाब हूँ बेमिसलो लाजवाब हूँ। Go. Today's Sherdil formation is being led by Wing Commander Khalid Mateen, Officer Commanding Advanced Jet Training Squadron, PF. Edward. Academy Reserve.
और अब परेड वेन्यू के दाएं और बाएं जानिब निगाह दौड़ाइए कि दो केट तैयारे एक दूसरे के आमने सामने क्रेस्ट क्रॉस मनूवर के लिए तेजी से परेड वेन्यू की जानिब बढ़ रहे हैं. Both the aircrafts are closing in at a rate of over 900 miles per hour. और ये आपके सामने क्रेस्ट क्रॉस मनूवर का खूबसूरत मंजर. This dangerous maneuver was performed by Squadron Leader Farhan Rana and Squadron Leader Usman Tawfiq. परेड वेन्यू के ऊपर चक्कर लगाते हुए ये दोनों तैयार हैं. एक मर्तबा फिर एक दूसरे के आमने सामने क्रेस्ट क्रॉस मनूवर. क्रेस्ट क्रॉस मनूवर करने के बाद ये दोनों तैयार हैं. परेड वेन्यू से बाहर प्रवास कर रहे हैं. Ladies and gentlemen, the Sherdils are now adjusting for the next maneuver, which would be a wing over from the right side. And after that, they'll adjust for the next maneuver, which would be a parallel loop. परेड वेन्यू के दाएं जानिब तकरीबन 45 दर्जे ज़ाविये पे शेरदिल टीम परवाज़ करती हुई नजर आ रही है. Formating on the right wing is Squadron Leader Ali Ghaus and Squadron Leader Shoaib Babri, whereas on the left wing are Squadron Leader Aqib Mirza and Squadron Leader Fahad Babar. Rolling out. Stand by for pull-up. Pulling up. Now. और ये पुल अप की कॉल के साथ ही 6 के 6 तैयारे एक दूसरे से हम आहंग, एक दूसरे के हम रकाब लूप के लिए बुलंद हो रहे हैं. कायद के फरमान, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम की अमली तस्वीर बने. After the loop, the Sherdils will perform a steep turn to the right, during which they will change formation from delta to double arrowhead. टर्निंग राइट की कॉल और उसके साथ ही अब ये 6 तैयारे दाएं जानिब मुड़ रहे हैं. Five and 6. Stand by to switch positions. Switch positions now. और ये खवातीन और हज़रात शेरदिल लीडर का इशारा स्विच पोजीशन का. और आप देख सकते हैं कि स्क्वाड लीडर फहद और स्क्वाड लीडर बाबरी अपने तैयारों को मुस्तैदी के साथ अंदर की तरफ सरकाते हुए पोजीशन तब्दील कर चुके हैं. शेरदिल अब डबल एरोहेड फॉर्मेशन में परवाज कर रही है. परेड वेन्यू के ऊपर एक स्टीप टर्न का एक और मंजर. Rolling out. Sherdil 7 running in for tail slide. और अब खवातीन और हज़रात परेड वेन्यू के पीछे से आते हुए एक केट तैयारा आपके सामने टेल स्लाइड का मुजाहरा करेगा. Ladies and gentlemen, now you can see Squadron Leader Taimur Nawaz pulling up with engine throttled back to idle. He is reducing the aircraft speed to 0 in vertical flight. Ladies and gentlemen, now you can see the aircraft is falling down just as it is falling from the sky. Now you can see the tail slide maneuver, and Squadron Leader Taimur will now gain speed in excess of 500 miles per hour and perform a 6G pull-out from the dive. Into the dive. Sherdil 7 exiting venue. और ये खवातीन और हज़रात तैयारे को एक मरतबा फिर आसमान की तरफ बुलंद करते हुए स्क्वाड लीडर तैमूर सलामी के चबूतरे के ऊपर से गुजर रहे हैं. Sherdil, smoke on, go. और इसी असना में शेरदिल टीम के 6 तैयारे अपने अगले मुजाहरे के लिए पोजीशन ले चुके हैं. इस मरतबा आपके सामने ये तैयारे बैरल रोल का मुजाहरा पेश करेंगे. परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए फजा में रंग बिखेरते शेरदिल टीम बआसानी देखी जा सकती है. Stand by for pull-up. Pulling up, now. Ladies and gentlemen, Sherdils are now performing the barrel roll. This is one of the most demanding maneuvers to execute in formation flying, as all the aircrafts are continuously rolling and pitching during the maneuver. After the barrel roll, Sherdils will switch back to delta formation. बैरल रोल का मुजाहरा खत्म हुआ और अब एक मरतबा फिर स्टीप टर्न के दौरान शेरदिल अपनी शक्ल तब्दील करेंगे.
5 and 6. Switch positions now. और ये स्विच पोजीशन की कॉल और आप देख सकते हैं कि बैरूनी तैयारे एक बार फिर सरकते हुए दाएं और बाएं जानिब हुए और Chevrolet 9 running वापस in. एरोहेड फॉर्मेशन। और अब निगाह उठाइए परेड वेन्यू के एंड सामने उफक पर कि पाक फजाइया के 2 के-8 तैयारे शाहीन ब्रेक मनूवर के लिए परेड वेन्यू की जानिब बढ़ रहे हैं। इन तैयारों को स्क्वाड लीडर उस्मान तौफीक और स्क्वाड लीडर फरहान राना उड़ा रहे हैं। 8 and 9. Smoke on now. और ये स्मोक ऑन की कॉल और उफक पर बिखरते हुए रंग बआसानी देखे जा सकते हैं। स्क्वाड लीडर उस्मान तौफीक और फरहान राना तेजी से अपने केट तैयारों को परेड वेन्यू की जानिब बढ़ाते हुए। 8 and 9. Stand by for Shaheen break. Shaheen break. Now. और ये इंतहाई खूबसूरती के साथ एक दूसरे के अंदर टर्न करते हुए Rolling out. दिल दहला देने वाला शाहीन ब्रेक मनूवर। और इसी पस मंजर में खवातीन और हज़रात शेर दिल टीम अपने आखिरी मुजाहिरे के लिए बढ़ रही है। Stand by to pull up. Lead pulling up. Pulling up now. Ladies and gentlemen, the Sherdils are now pulling up for the final and farewell Sherdil bomb burst. अपने अलविदाई मुजाहिरे के लिए बुलंद होती हुई पाक फिजाइया की शेर दिल टीम। Here this. Stand by for bombers. 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 Now. और ये बॉम्बर्स की कॉल और उसके साथ ही ये 6 के 6 तैयारे फजा में रंग बिखेरते हुए मुख्तलिफ समतों में बिखर गए। खुशबू है मेरे खून में काफूर की मानिंद, बिखरूंगा फजाओं में मैं एक नूर की मानिंद। ख़वातीन व हज़रात, दिफाई सलाहियतों में बैरूनी इन्हिसार कम करके खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना हमेशा से पाक फ़ज़ाइया की अव्वलीन तरजीह रही है। While PF engineers have been able to indigenously develop command and control systems, electronic warfare equipment and much more, they have also mastered the science of aircraft manufacturing. इन्हीं काविशों का नतीजा है कि JF-17 थंडर तैयारा एक ख्वाब से बदलकर हकीकत का रूप धार चुका है। ये अहम कौमी कामयाबी पाक फ़िज़ाइया के इंजीनियरों के जज्बे हुब्बुल वतनी और शबाना रोज़ मेहनत का समर है। Ladies and gentlemen, JF-17 is a multi-role fighter aircraft of modern era, which is equipped with airborne radar, beyond visual range missiles, air-to-ground weapons, and anti-surface missiles for employment in sea. हैदर की तेग, हजरत अब्बास का अलम, वफा की आग, दिल की लगन, अल्लाह का करम, और कितने हसी उफक से हवेदा हुआ है तू। ख़वातीन व हज़रात, पाक फ़िज़ाइया का JF-17 थंडर तैयारा। Ladies and gentlemen, the aircraft is now performing a high G turn in front of you. इस तैयारे को विंग कमांडर यासिर मुदस्सिर असलम उड़ा रहे हैं, जो नंबर 14 स्क्वाड्रन में सेकंड इन कमांड के फराइज अंजाम दे रहे हैं। Now the aircraft is pulling up and repositioning itself for the next maneuver, which would be a half Cuban 8 from the left side. एक रीपोजिशन टर्न के बाद आप हाफ क्यूबन 8 का मुजाहिरा देखेंगे, जिसमें विंग कमांडर मुदस्सिर असलम 8 के हिस्से की आधी शक्ल बना रहे हैं। Ladies and gentlemen, the aircraft once again adjusting itself for the next maneuver, which would be a half Cuban 8 from the front. हवा के दोष पे उड़ता हुआ शहबाज देखिए, इल्मो हुनर का अपने ये एजाज देखिए, लुत्फो करम अताए रब्बे कारसाज देखिए, थंडर की आसमान में परवाज देखिए। और परेड वेन्यू के सामने से आते हुए विंग कमांडर यासिर मुदस्सिर एक हाफ क्यूबन 8 के लिए बुलंद हो रहे हैं। और इंतहाई दिलकश अंदाज में फजा में कुबकुबे बिखेरते पूरे जज्बो मस्ती और सुरूर के साथ विंग कमांडर यासिर मुदस्सिर असलम अपने फन का मुजाहिरा कौम के सामने पेश कर रहे हैं।
Ladies and gentlemen, the aircraft is now once again adjusting for the next maneuver, and it would now display the inverted flying in front of you. इंतहाई कम बुलंदी पर इन्वर्टेड फ्लाइंग करना इंतहाई महारत का मतकाजी है। ज़रा सी गलती पायलट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए विंग कमांडर यासिर इन्वर्टेड फ्लाइंग का दिल दहला देने वाला मुजाहिरा पेश करेंगे। और ये ख़वातीनो हज़रात मौत और जीस के माबैन हद फासिल पे परवाज करते हुए विंग कमांडर यासिर मुदस्सिर असलम। Ladies and gentlemen, now the aircraft is once again pulling up and readjusting for the next maneuver, which would be a thunder turn. ठहरता नहीं कारवाने वजूद कि हर लहजा है ताज़ा शाने वजूद। और अब परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए थंडर टर्न का मुजाहिरा, जिसमें ये तैयारा परेड वेन्यू के ऐन ऊपर अपनी पूरी घन गरज से एस के हिंसे की शक्ल बनाएगा। और ये आपके सामने ख़वातीनो हज़रात थंडर टर्न का मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, after completing the thunder turn, the aircraft would now perform a barrel roll. और ये फजा में बुलंद होते हुए एक मर्तबा फिर बैरल रोल का मुजाहिरा। You can now see the aircraft performing barrel roll. इश्क की मंजिल है वो, इश्क का हासिल है वो, हल्क़े आफाक में गर्मीए महफिल है वो। और अब परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए आप JF-17 की इंतहाई कम रफ्तार पे परवाज करने की सलाहियत का मुशाहिदा करेंगे, जिसे हाई अल्फा पास कहा जाता है। The aircraft is now demonstrating high alpha pass. और इंजन की पूरी घन गरज इशारा है इस बात का कि तैयारा अपने इंजन के जोर पे इस वक्त ऊपर उठ रहा है, जिसे फिजाई इस्तिलाह में मसल क्लाइंब कहा जाता है। Ladies and gentlemen, now the aircraft is adjusting for the final maneuver of its display today, which is the vertical roll. तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। और परेड वेन्यू के सामने से आते हुए विंग कमांडर यासिर मुदस्सिर असलम अपने आखिरी मुजाहिरे के लिए पर तोल रहे हैं। और यह फजा में बुलंद होते हुए वर्टिकल रोल्स का खूबसूरत मुजाहिरा। परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, किर्गस का जहां और है, शाही का जहां और। ख़वातीनो हज़रात दाएं जानिब उफ़क़ पे निगाह उठाइए कि पाक फ़ज़ाइया का वो तैयारा आ रहा है जिसके सबब मुल्क के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों को नींद नहीं आती। जी हाँ ख़वातीनो हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में पाक फ़ज़ाइया का F-16 तैयारा। Ladies and gentlemen, the F-16 aircraft. F-16 तैयारे को नंबर 9 स्क्वाड्रन के ऑफिसर कमांडिंग विंग कमांडर आसिम राजा उड़ा रहे हैं। The aircraft is now demonstrating a split S maneuver. स्प्लिट एस मैनूवर कंप्लीट करने के बाद विंग कमांडर आसिम राजा परेड वेन्यू की जानिब बढ़ रहे हैं और सलामी के चबूतरे के ऐनू पर आप मुशाहिदा कर सकेंगे F-16 की मैक्सिमम रेट टर्न कैपेबिलिटी का मुजाहिरा। Ladies and gentlemen, the aircraft would now be performing max rate turn. परेड वेन्यू के ऐनू पर ये F-16 तैयारा मैक्स रेट टर्न मुकम्मल करते हुए
The aircraft is now pulling up and carrying out a readjustment turn for the next maneuver and would now be performing a loop in front of you. शराबे कोहन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश मिला साकिया, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए आपके सामने अब एक मर्तबा फिर एक लूप का मंजर। Ladies and gentlemen, the aircraft is now performing a loop. Once again, the aircraft is pitching up and carrying out a readjustment turn for the next maneuver, which would be the Cuban 8 from the left side. नंबर 9 स्क्वाड्रन पाक फिजाइया का सबसे पुराना और सफ़े अव्वल का स्क्वाड्रन है, जो अपनी जंगी खिदमत के लिहाज से एक दरख्शां तारीख का हामिल है। इस स्क्वाड्रन के 7 स्क्वाड्रन कमांडर्स पाक फिजाइया के सरबराह रह चुके हैं। और अब परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए विंग कमांडर आसिम राजा क्यूबन 8 का मुजाहरा आपके सामने पेश करेंगे। क्यूबन 8 का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ और अब दूसरे हिस्से को मुकम्मल करने के लिए विंग कमांडर आसिम राजा फजा में बुलंद हो रहे हैं। नर्म दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिल पाक बाज। Ladies and gentlemen, where the F-16 aircraft flies faster than the speed of sound, at the same time the aircraft has the capability to fly at a very slow speed. The aircraft is now adjusting to perform the high alpha pass in front of you. JF-17 की तरह F-16 तैयारा भी इंतहाई कम रफ्तार पर परवाज करने की सलाहियत रखता है और इसी सलाहियत का मुजाहरा विंग कमांडर आसिम राजा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। परेड वेन्यू के दाएं जानिब से आते हुए हाई अल्फा पास आप महसूस कर सकते हैं कि तैयारी की रफ्तार बतदरीज कम हो रही है। Ladies and gentlemen, after the high alpha pass, the aircraft would also demonstrate muscle climb. हाई अल्फा पास के इख्तिताम पर पूरी घनगरज के साथ ये तैयारा फजा में इंजन के जोर पे बुलंद होगा और आप एक मसल क्लाइंब का मुजाहरा भी देखेंगे। और ये ख़वातीन हज़रात परेड वेन्यू के एन ऊपर फजा में सफ़ेद चांदनी बिखेरता पाक फिजाइया का F-16 तैयारा सलामी के चबूतरे के ऊपर से गुजर रहा है। Ladies and gentlemen, demonstration of muscle climb by the F-16 aircraft. Now, the aircraft is adjusting for the final maneuver of its display today, which is the vertical roll. ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगू आसमां बेकराना। वो ख़वातीन हज़रात परेड वेन्यू के एन सामने इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ नीची परवाज करते हुए विंग कमांडर आसिम राजा अपने आखिरी मनूवर के लिए परेड वेन्यू के एन सामने से परवाज कर रहे हैं। और ये फजा में बुलंद होते हुए कौम को अलविदा कहते हुए विंग कमांडर आसिम राजा ये फजा में कुमकुमे बिखेरता पाक फजाइया का F-16 तैयारा इस्लामाबाद की फजाओं में गुम हो रहा है। विंग कमांडर आसिम राजा की वल्वलांगेज परवाज के साथ ही इस्लामाबाद की फजाओं के मुसल्ले पर पाक फजाइया के शाहीनों की नवाज़ इश्क अपने इख्तिताम को पहुंची। बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन अहमद रजा और स्क्वाड्रन लीडर उस्मान शाहिद। हौसले तैराक हैं, ये समंदर ने कहा, मेरी वुस्सत से ज़्यादा जिनका अपना दिल बड़ा, अपनी मट्टी के लिए पानियों पे चल पड़ा। ये समंदर अहले दिल को बूंद हैं।
ए वतन तेरे बहर महफूज हैं, ए वतन तेरे लिए अपना लहू, तेरी हुर्मत के लिए अपना जुनून, हौसले तैराक हैं और नया है वलवला, बुझ ना पाए जो जला आए दिया, पानियों के दिल में हम उतरे हुए, इस चमन के फूल सब निखरे हुए, मांगते कब हैं वफाओं का सिला, हौसले तैराक। और अब से कुछ देर में तीनों मुसल्लह अफवाज के स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG के स्काई डाइवर्स फ्री फॉल का मुजाहिरा करेंगे। C-130 में सवार फ्री फॉल जंप का मुजाहरा करेंगे पाकिस्तान आर्मी की शहबाज टीम, पाकिस्तान नेवी की सीगल टीम। और सब निगाहें आसमान की जानिब और कैमरामैन भी C-130 तैयारे को आपके लिए स्क्रीन पे पेश करेंगे। और ये देखिए कि उफक पे देखो धुआं है कैसा, ये कौन आया है छा गया है, वतन से अपनी वफा का नारा फ़ज़ाओं को फिर सुना गया है, वतन को जब भी पड़ी ज़रूरत फ़ज़ा में तारीख़ लिखी है हमने, हमारे माजी का हर कसीदा निशान मंजिल को पा गया है, फ़ज़ा की रखवाली हम करेंगे कसम है अर्ज़े वतन की, यही अकीदा यही लगन है जो हमको जीना सिखा गया। विंग कमांडर तैमूर हसन इस C-130 के पायलट हैं 10,000 फुट की बुलंदी से। और पाकिस्तान आर्मी की रिवायात के ऐन मुताबिक पाकिस्तान और आर्मी के ऑफिसर्स हमेशा अपने जवानों के साथ मौजूद होते हैं। और आज के इस फ्लाई पास्ट की क़यादत जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विस ग्रुप मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा। ख़वातीन व हज़रात, आप देख सकते हैं मल्टी कलर का पैराशूट पहने, फ़ज़ा में कौसर कज़ा के रंग बिखेरते स्पेशल सर्विस ग्रुप के ये जवान जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की शहबाज टीम, पाकिस्तान नेवी की सीगल टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपर टीम से है। कुल 13 स्काई डाइवर्स आज के इस फ्री फॉल के मुजाहरे में। आप देख सकते हैं कितना दिलचस्प और कितना मुश्किल और ख़तरनाक है, ना सिर्फ हौसला और लगन बल्कि बेहतरीन जहनी और जिस्मानी तरबियत और हम आहंगी की भी ज़रूरत है। 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाई जाती है और 4,000 फुट की बुलंदी पे ये पैराशूट खुलता है। 190 किलोमीटर फी घंटा से 280 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार होती है इन जंपर्स की। और SSG के डाइवर्स रात के वक्त 25,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाकर दुश्मन के इलाके में 25 किलोमीटर हवाई नफूज करके 1 से 2 घंटे में अपना हदफ तबाह करने की सलाहियत रखती है। स्क्वाड्रन लीडर नईम अहमद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपर टीम से है आज के, और ये खूबसूरत लैंडिंग बाकमाल। पाकिस्तान शहबाज टीम के मेंबर कैप्टन हमाद खान अवान, हाजरीन की एक कसीर तादाद मौजूद है, और एक और पैराट्रूपर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की शहबाज टीम से है। फ़ज़ा में गूंजते मिली नग़मे इस जज्बे को गरमा रहे हैं और फॉल जंपर्स अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के जांबाज स्याह वर्दी में मलबूस हैं जो आपके सामने लैंडिंग करते आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के जांबाज नीली, जबकि पाकिस्तान नेवी सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस है। पाकिस्तान का फाइनल अप्रोच बना रहे हैं लैंड करने के लिए, और खूबसूरत पेशा वाराना महारत का बेहतरीन सबूत और अमली नमूना। पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम फिजाओं में लहराते हुए और ये मल्टी कलर के पैराशूट के साथ। इस वक्त तो ये रंग बिरंगी पैराशूट्स फिजा में कौसो कज़ा बखेर रही हैं, लेकिन दुश्मन की जारहियत जब चैलेंज बन जाए तो ये रंगारंग पैराशूट्स कैमोफ्लेज हो जाती हैं और फिर ये दुश्मन पर गफलत में उतर कर एक और कामयाब लैंडिंग, बल्कि एक साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपर टीम के मेंबर नीली वर्दी में मलबूस पाकिस्तान शहपर की टीम। पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपर टीम के जांबाज
कमाल लैंडिंग करते हुए। आर्मी स्टाफ नीली वर्दी में मलबूस पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहपुर टीम के मेंबर और खूबसूरत अप्रोच और लैंडिंग। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, और ये आप देख सकते हैं हवा बर्दोशी और हवा बर्दोश होना हमेशा एक लहार। सफेद वर्दी में मलबूस सी ईगल टीम के मेंबर। बहुत स्मूथ लैंडिंग उनकी भी। खूबसूरत लैंडिंग। सब हौसले इन ख्वाहिशों के साथ हम बढ़े और पानियों पे चले, एक और खूबसूरत लैंडिंग। और पानियों पे चले। अल्लाह करे हम इसी तरह अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट करते रहें, आमीन। रोशन चेहरे मुस्कुराते रहें के सामने हम खड़े माशाल्लाह। और पानियों पे चले। साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल सोली ज़चारिया आज की इस तकरीब में ख़ुसूसी तौर पर शरीक हैं और मुख्तलिफ रेजिमेंट के झंडे और हाजरीन की एक कसीर तादाद आज के इस यौम पाकिस्तान परेड में शामिल। जैसा कि आपको फरहान ने भी बताया था मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन और हज़रात कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जांबाज हैं वो नीली, पाकिस्तान नेवी के सफ़ेद, जबकि पाकिस्तान आर्मी के जांबाज स्याह वर्दी में मलबूस हैं। हाज़रीन की एक बहुत बड़ी तादाद। और अभी आप इन फ्री फॉल जंपर्स जो हैं उनको असेंबल होते हुए देखेंगे सलामी के चबूतरे के अंत सामने। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान आर्मी की शहबाज टीम, पाकिस्तान नेवी की सी ईगल टीम और पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपुर टीम के मेंबरान जो फ्री फॉल के मुजाहरे के बाद पाकिस्तान का सब हिलाली परचम पेश किया जाएगा। आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन को ब्रिगेडियर आदिल रहमानी पाकिस्तान का सब हिलाली परचम पेश करेंगे। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा पाकिस्तान का सब हिलाली परचम थामे और ये आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जिनको आज परचम पेश करेंगे। और ख़वातीन व हज़रात सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान पाकिस्तान का सब हिलाली परचम मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा ने इंतहाई एहतराम और अकीदत के साथ चूम कर ये परचम सदर पाकिस्तान के हवाले किया। और अब सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन, ब्रिगेडियर आदिल रहमानी पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर और कर्नल फैसल कयूम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, मेजर आबिद पोश, कैप्टन हमाद, सूबेदार मज़र, पाकिस्तान आर्मी शहबाज टीम के मेंबर और सिपाही मज़र से मुसाफा कर रहे हैं सदर पाकिस्तान इस वक्त। पाक बहरिया के सी ईगल टीम के मेंबरान लेफ्टिनेंट कमांडर रज़ाक, सफ़ेद वर्दी में मलबूस असमतुल्लाह, स्क्वाड लीडर नईम अकरम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स की शाहपुर टीम से है, और अब सदर पाकिस्तान
फ्री फॉल डाइवर के साथ मुलाकात के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं सलामी के चबूतरे की जानिब। उनके साथ मौजूद हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर ताहिर मसूद भुट्टा। सलामी के चबूतरे पर मौजूद हैं वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, सदर पाकिस्तान, ख़वातीन व हज़रात, और अब मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तलबात पाकिस्तान के स्टार राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ मिलकर वतन से मोहब्बत और इजहार यकजहती के लिए कौमी नग़मे पेश करेंगे। बुलबुलों की चहकार, नई सुबह, नया अज़्म, हिम्मत, वलवला, जज्बा, तनतना, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल, कायद का ख्वाब, इकबाल के शाहीन, ख़वातीन व हज़रात, कौम के मेमार, तुम्हारी सोच सहराओं में फूल उगाएगी और इसी एहसास के साथ तुम एक बाहौसला इंसान बनोगे। ऐ मेरे बच्चों, जाओ आगे बढ़ो, तुम्हारी सहर की रोशनी पर कभी शाम के साए न मंडलाएं। तुम ही कौम के हीरो हो, तुम ही कल के मालिक। मेरी कौम के बच्चों, जाओ आगे बढ़ो, खुदा करे तुम्हारी राहें हमेशा रोशन रहें। मेरी कौम के बच्चों, असलाफ की पैरवी शर्ते लाजम है। जाओ आगे बढ़ो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां इसके। इस चमन के फूलों पे रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे है। इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का। अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे ISPR के गानों पर राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ पाकिस्तान की सकाफ़त की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बच्चे मुख्तलिफ लिबास पहने हुए हैं हमारे चारों सूबों की, और राहत फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान इनके साथ होंगे और फिर ये बच्चे खूबसूरत मिली नग़मे पेश करेंगे। ये ज़मीं मुक़द्दस है माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरगो बार की सूरत। देखना गंवाना मत दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीन लोगो। मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो। हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। राहत फ़तेह अली ख़ान उनके प्यारे बच्चे और बच्चियों की झुरमुट में और असेंबल कर चुके हैं सलामी के चबूतरे के ऐन सामने। आप अक्स देख सकते हैं हमारी सकाफ़त का, पाकिस्तानी सकाफ़त का। ये बच्चे आपके सामने पेश करते हैं। मेरा नाम पाकिस्तान, मेरा काम पाकिस्तान, मेरा नाम पाकिस्तान, मेरा काम पाकिस्तान।
रस्में उठाई, वादा किया है पूरे दिल से, जान भी देनी पड़ी तो जान हम देंगे, लड़ेंगे हर मुश्किल से, मिलकर हम चलेंगे, मिलकर हम बढ़ेंगे, एक रहना यही कहना, पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान, हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान। सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री। इन प्यारे बच्चों से मिलने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके दरमियान ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल की अमीन, एक उम्मीद की किरण, और इन बच्चों के चेहरों पर आप देख सकते हैं खुशी आया है। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और राहत फ़तेह अली ख़ान से मुसाफ़ा कर रहे हैं वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। और खुशी के, वलवले के और मोहब्बत के ये लम्हात बहुत कीमती हैं ख़ातिन और हज़रात। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स के चीफ जनरल सोली ज़चारिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, वज़ीर दिफा। और इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं इस वक्त परेड ग्राउंड के, मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों के दरमियान मौजूद हैं सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स के चीफ। और इन बच्चों की टीचर्स भी बहुत वजह तौर पे मुबारकबाद की मुस्तहिक। शबाना रोज़ मेहनत इस दिन के लिए, यौम पाकिस्तान के लिए, इस खूबसूरत परफॉर्मेंस को उन्होंने तैयार किया। और ये बच्चों की बड़ी यादों में रहता है ख़ातिन और हज़रात, बिल्कुल, कि वो जो प्रेपरेशन है लिबास की, फिर उसकी नुमाइंदगी करना पाकिस्तान की। और सरबराहान मुमलिकत की तरफ से इस तरह से एक जेस्चर, कोई खूबसूरत अंदाज़ उनकी हौसला अफजाई के लिए, ये यकीनी तौर पर बच्चों के दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी को और तक़वियत देता है। और ये वो एहसास है जो हर पाकिस्तानी का ख़ासा है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि ना हम हो सरे वकारे वतन, आमीन। और उसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। आमीन सुम्मा आमीन। ख़वातीन व हज़रात, इसके साथ ही और शक्करपड़ियाँ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद से मुसल्लह अफ़वाज की मुश्तरका यौम पाकिस्तान परेड से लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शफीक मलिक अपने साथी कमेंटेटर्स फ़राज सादिया, नूरुल हसन और सादिया सतार के साथ आपको खुदा हाफिज़ कहता है। अल्लाह हाफिज़।
कौमी सफर के 70 साल। पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद की अनथक मेहनत और कुर्बानियों